भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो आपकी बात नहीं मानता? आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे के करियर के लिए, भविष्य के लिए कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो कौन सा उपाय करें कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े और हमेशा अच्छे नंबर से पास हो, अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। क्या ऐसा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपका बच्चा आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता, जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो बाकी काम करने लगता है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जब भी आप उसको बोलेंगे पढ़ लो तो खेलने कूद में भाग जाएगा, पढ़ेगा नहीं। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल रखा है, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हर एक चीज़ दे रहे हैं, कॉपी किताब ट्यूशन सब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है ना। अभी गुरुदेव की 1-1.5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और जैसे गुरुदेव की कथा थी तो उसमें आपको पता होगा कि बहुत सारे भक्त आते हैं और क्या होता है, मतलब लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता होगा। तो गुरुदेव की कथा में जब लाखों की भीड़ आती है तो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी क्या करते हैं, पत्र जो होता है ना, तो पत्र के द्वारा अपनी जितनी भी मनोकामनाएं रहती हैं सारी की सारी क्या करते हैं, गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी क्या हुआ, गुरुदेव के पास जब कथा हो रही थी, गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें देखा गुरुदेव ने कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि उनका जो बच्चा है ना वो उनकी बात नहीं मानता और उनका जो बच्चा वो पढ़ता नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जाके उस उपाय को अपने घर में किया और जैसे ही लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जैसे ही गुरुदेव की कथा में वापस आए, उन्होंने गुरुदेव को इस बार फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है, 3 बेलपत्र और शहद का उपाय है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए, अब ये आपको अपने बच्चे से ही कराना है। ठीक, कहाँ कहाँ कराना है, ये आपको अपने बच्चे से ही कराना है, मतलब माता पिता हैं आपको ये उपाय नहीं करना, केवल और केवल आपका बच्चा ये उपाय करेगा। ठीक है ना। अब देखिए करवाएंगे कैसे। इस उपाय में आपको लेना है 3 बेलपत्र और थोड़ा सा शहद। अब जब बेलपत्र आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया बेलपत्र लेने के बाद उसमें आपको तीनों में बीच वाली पत्ती में शहद लगा देना है। क्या लगा देना है, शहद बीच वाली पत्ती में लगाना, बाकी कहीं नहीं लगाना, बीच वाली पत्ती में आप शहद लगा दीजिए। ठीक, लगा दिया। अब शहद लगा दिया, शहद लगाने के बाद आपको अपने बच्चों को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, 3 बेलपत्र है उसके हाथ में शहद लगा हुआ और उसको अलग अलग 3 अलग अलग जगह अर्पित करवाना है। ठीक, पहला आपको उसको दिशा बतानी है। दिशा कौन सी, उसको बोले कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, हमको उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव, तो उनको बोले कि कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करें, चुपचाप अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पहला आपको क्या करना है, पहला आपको
वहीं अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा है बेलपत्र, वो आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। अब 2 फूल हो गए, अब बचता है आपके पास आखिरी फूल। तो अब आपको आखिरी फूल कहाँ अर्पित करना है, ये आपको अर्पित करना है, ना आपको ये भोलेनाथ पे अर्पित करना है, ना आपको ये अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के। ये ऊपर आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। लेकिन नंदी के ऊपर अर्पित कहाँ करेंगे, नंदी के जो आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, ठीक, बाकी कहीं नहीं, नंदी का एक आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको वहीं अर्पित करना है, एक नाम लेके, नंदीश्वर महादेव। कौन से, महादेव ने बहुत ही सुंदर सा नाम नंदी को दिया है, नंदीश्वर महादेव। बस अपने बच्चे से आप ये उपाय करवाइए 1 से 1.5 महीना, फिर आप देखिए आपका बच्चा स्वयं पूरी तरह से बदल जाएगा। उसका जो मन पढ़ाई में नहीं लगता था, पढ़ाई की ओर लगने लगेगा ही लगेगा।